नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम मॉडल पेपर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। मॉडल पेपर 2 का पार्ट 3। पार्ट 1 में हम हल कर चुके हैं, 1 से लेकर के इन सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं हम। अगर आपने उन 2 भागों को नहीं देखा है तो दोनों भागों को देख लें अवश्य। पार्ट 2 में हम हल कर चुके हैं प्रश्न नंबर 21 के सभी खंडों को। आज हम पार्ट 3 में हल करेंगे 22 प्रश्न के सभी खंडों को। निम्नलिखित में से 5 खंड हल कीजिए। 6 प्रश्नों में से 5 हल करने होते हैं, परंतु हम 6 के 6 क्वेश्चनों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर है। सवाल है, कि कोई त्रिभुज है एक एबीसी। एबीसी, इस त्रिभुज एबीसी को कोई डीई रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी दिया है एडी बट्टे में डीबी बराबर एई बट्टे में ईसी। ये वाली भुजा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये दिया है। और सिद्ध करना है डीई समांतर बीसी। डीई समांतर बीसी। सबसे पहले हम रचना करेंगे। रचना डीई डीएफ समांतर बीसी। ये डीएफ, हमने एक डीएफ रेखा खींची बीसी के समांतर, ये रचना की है। तो अब करते हैं उपपत्ति। तो सबसे पहले लिखते हैं हम त्रिभुज एबीसी में बीसी समांतर डीएफ, यानी बीसी के समांतर डीएफ है। तो हम प्रमेय 6.1 से या थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय क्या होती है, जब कोई एक त्रिभुज है तो उस त्रिभुज में एक, मान लो बीसी के समांतर कोई एक भुजा है, समांतर है, तो इसके बट्टे में इसे और इसके बट्टे में इसे लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार बीसी के समांतर डीएफ है, तो थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे, एडी बट्टे में डीबी बराबर एएफ बट्टे में एफसी। समीकरण 1। अब ये दिया है उसे लिख लेंगे एडी बट्टे में
डी बी बराबर ए ई बट्टे में ई सी। समीकरण 2 ये क्या है दिया है, ये किससे है, ये प्रमेय 6.1 से। समीकरण 1 और 2 देखो, हमारे ये पक्ष बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो ये पक्ष बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। ए एफ बट्टे में एफ सी बराबर ए ई बट्टे में ई सी। अब हम दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर ए एफ बट्टे एफ सी प्लस 1 बराबर ए ई बट्टे ई सी प्लस 1। इसके नीचे एक मान लेंगे, इसके नीचे एक मान लेंगे। एफ सी और 1 का लासा एफ सी आ जाएगा, ए प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी बराबर ई सी, ई सी ए ई प्लस ई सी। तो ये चित्र हमारा इसमें दिया है, देखो ए एफ प्लस एफ सी, तो ए एफ प्लस एफ सी, तो इसे हम ए सी लिख सकते हैं, ए सी बट्टे एफ सी। ए ई बट्टे ई सी, ए ई प्लस ई सी, इसे भी हम ए सी लिख सकते हैं। अगर आपकी समझ में आए तो मैं चित्र को यहाँ छोटा सा बना देता हूँ जिससे कि दोबारा समझ लें। ए बी सी, यहाँ डी ई है और यहाँ एफ है। देखो ए एफ और एफ सी, तो इसे लिख सकते हैं हम ए सी। और ए ई प्लस ई सी, तो इसे लिख सकते हैं हम ए सी। तो ए सी से ए सी कट गए, तो 1/, एफ सी बराबर 1/, ई सी। ई सी का इसमें गुणा करेंगे, इसके इसमें, तो एफ सी बराबर ई सी। इसका मतलब ये है, देखो समझो, एफ सी यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, और ई सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, दोनों दूरी बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है, ई और एफ एक ही बिंदु है। ई और एफ क्या है, एक ही बिंदु है। तो इससे सिद्ध होता है कि ई व एफ एक ही बिंदु है, अतः देखो भाई रचना से क्या था, डी एफ समांतर बी सी। तो डी एफ की जगह ई और एफ एक ही बिंदु, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं डी ई समांतर बी सी। तो डी ई समांतर बी सी। सवाल कह रहा है भुजा की तीसरी भुजा के समांतर होती है क्या, तो कह देंगे ये सवाल हो गया। इस प्रकार का एक सवाल और आता है जिसे हम कहते हैं प्रमेय 6.1, उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो प्रमेय 6.1 क्या है पहले ये समझ लो। प्रमेय 6.1 है, कोई एक त्रिभुज है, चलो इधर समझते हैं, पूरा सवाल हो जाएगा इसमें। एक बार पहले इस सवाल को रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको।
सवाल है ये कह रहा था कोई त्रिभुज एबीसी है, इसको कोई एक भुजा बराबर अनुपातों में विभाजित करती है, तो जो भुजा विभाजित कर रही है तो वो उस तीसरी भुजा के समांतर होगी कि नहीं होगी। तो दिया था ए डी बट्टे डी बी और ए ई बट्टे ई सी, सिद्ध करना था डी ई समांतर बी सी। तो रचना की हमने और इस प्रकार सवाल को हल किया, समझ सकते हैं आप, देख लो एक बार। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रमेय 6.1। प्रमेय 6.1 क्या है कि कोई त्रिभुज है एक एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी के समांतर किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा है ई एफ। दिया है बीसी समांतर ई एफ, बीसी के समांतर ई एफ सिद्ध करना है हमें। सिद्ध करना है कि इस भुजा के ये समांतर है, तो ये इन ई और एफ, ए बी और ए सी रेखा को समान अनुपातों में विभाजित करता है क्या, ये सिद्ध करना है। तो ए एफ ए ई बट्टे में बी ई बराबर ए एफ बट्टे में एफ सी, ये सिद्ध करना है। इसमें भी हम रचना करेंगे। रचना करेंगे, ई से एक लंब डालेंगे इस पर, इसे नाम दे लेते हैं एम, और एफ से इस पर एक लंब डालेंगे, इसे नाम दे लेते हैं एन। तो ई एम लंब ए एफ और एफ एन लंब ए ई, और बी को एफ से मिलाएंगे और बी को एफ और सी को ई से मिलाएंगे व सी को ई से मिलाया, इस प्रकार से सवाल करते हैं। अब करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति उपपत्ति में क्या करते हैं, सबसे पहले लेंगे हम त्रिभुज ए ई एफ। त्रिभुज ए ई एफ में त्रिभुज ए ई एफ में लेते हैं तो लंब लेंगे हम एफ एन, लंब एफ एन से, तो इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। एरिया त्रिभुज ए ई एफ, इस त्रिभुज ए बी सी ए ई एफ का एरिया निकालेंगे तो बराबर 1/2, लंब हो गया एफ एन गुणा, अगर लंब जिस भुजा पे होता है उसी भुजा को आधार मानते हैं तो आधार हो गया ए ई। ये हो गया समीकरण 1। अब लेंगे हम त्रिभुज इसको बी ई एफ, इस त्रिभुज को बी ई एफ, त्रिभुज बी ई एफ में, तो देखो जिस त्रिभुज बी ई एफ में इस त्रिभुज का भी लंब एफ एन होगा। क्या होगा, एफ एन। तो एरिया त्रिभुज बी ई एफ बराबर 1/2, लंब यही होगा एफ एन गुणा आधार इतना रहेगा बीई, बीई समीकरण 2। जैसे मान लो अगर 3 कंडीशन बनती है हमारी,
एक कंडीशन बनती है कोई एक भुजा दूसरे भुजा पे लंब हो, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन बनती है त्रिभुज में बीच में कोई लंब हो। तीसरी कंडीशन बनती है कोई इस प्रकार से बाहर लंब हो। तो इस तीनों कंडीशनों में आधार यही रहेगा, इसमें ये पूरा रहेगा, इसमें इतना रहेगा। तो इसमें पहले में इस त्रिभुज में तो ये कंडीशन थी, बीच में लंब था, ये आधार हो गया। इस वाले में इसमें ये वाली कंडीशन थी, तो लंब तो ये हो गया, आधार ये हो गया। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर त्रिभुज एरिया, त्रिभुज ए ई एफ बट्टे में एरिया त्रिभुज बी ई एफ बराबर 1/2 गुणा एफ एन गुणा ए ई बट्टे में 1/2 गुणा एफ एन गुणा बी ई। 1/2 तो 1/2 कटेगी, एफ एन तो एफ एन कटेगी। एरिया त्रिभुज ए ई एफ, एरिया त्रिभुज बी ई एफ बराबर ए ई बट्टे में बी ई। समीकरण 3। तो हमने अभी तक एफ एन लंब से ये त्रिभुज ले लिया और ए वाला त्रिभुज ले लिया। अब लेंगे हम ई एम लंब से। तो ई एम लंब से ये ए ई एफ लेंगे और ई एफ सी त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज। चलो अब लेते हैं त्रिभुज ए ई एफ में इससे लेंगे लंब ई एम से। एरिया त्रिभुज ए ई एफ बराबर 1/2 जब लंब हम ई एम ले रहे हैं तो आधार हो जाएगा ए एफ और लंब हो जाएगा ई एम। 1/2 ई एम इंटू ए एफ। समीकरण 4। अब लेंगे त्रिभुज हम ई एफ सी। ई एफ सी त्रिभुज में लंब हो जाएगा ई एम, आधार हो जाएगा एफ सी। त्रिभुज ई एफ सी में एरिया त्रिभुज ई एफ सी बराबर 1/2 लंब हो जाएगा ई एम और आधार हो जाएगा एफ सी। ई एम गुणा एफ सी। समीकरण 5। समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देने पर समीकरण 4 है हमारा एरिया त्रिभुज ए ई एफ, एरिया त्रिभुज ए ई एफ बट्टे में एरिया त्रिभुज ई एफ सी बराबर 1/2 ई एम गुणा ए एफ, 1/2 गुणा ई एम गुणा ए एफ बट्टे में 1/2 गुणा ई एम गुणा एफ सी। 1/2 तो 1/2 कट जाएगी, ई एम से ई एम कट जाएगी। एरिया त्रिभुज ए ई एफ बट्टे एरिया त्रिभुज ई एफ सी बराबर ए एफ बट्टे में एफ सी। ये हो गया समीकरण 6। देखो समीकरण त्रिभुज में एरिया त्रिभुज ए ई एफ और समीकरण 3 में भी यही है, एरिया त्रिभुज ए ई एफ, नीचे एरिया त्रिभुज बी ई एफ और यहाँ ई एफ सी। तो निचले मान अलग है
अगर हम बात करें सवाल चित्र में यहाँ बना लेता हूँ, पीछे बार बार क्या समझोगे, ए बी सी डी ई सॉरी ई एफ यहाँ से एक लंब डालेंगे, ई एम, यहाँ से लंब डालेंगे एन। अपने हिसाब से लंब डाल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ। इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे। अगर देखी जाए तो देखो बी सी समांतर ई एफ, बी सी समांतर ई एफ, ये दोनों रेखा समांतर हैं और ये वाले त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों का आधार एक है और दो समांतर रेखाओं के बीच में है, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा। तो एरिया त्रिभुज बी ई एफ बराबर एरिया त्रिभुज ई एफ सी क्यों होगा, जब दो समांतर रेखाओं के बीच, जब दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज हों तो उनका क्षेत्रफल समान होता है, समान होता है। जैसे समीकरण 7। अब इसमें हम क्या लिख लेंगे, त्रिभुज ई एफ सी की जगह पे बी ई एफ रख लेंगे जगह पे। तो समीकरण 6 का मान, 7 का मान समीकरण 6 में रखने पर एरिया त्रिभुज ए ई एफ बट्टे में एरिया त्रिभुज ई एफ सी की जगह एरिया त्रिभुज बी ई एफ, एरिया त्रिभुज बी ई एफ बराबर ए बट्टे में एफ सी। समीकरण नंबर 8। अगर देखिए जाए समीकरण नंबर 8 और समीकरण नंबर 3, तो देखो एरिया त्रिभुज ए ई एफ बट्टे एरिया त्रिभुज बी ई एफ, एरिया त्रिभुज ए ई एफ बट्टे एरिया त्रिभुज बी ई एफ। तो समीकरण एरिया त्रिभुज ए ई एफ, एरिया त्रिभुज बी ई एफ, समीकरण 3 व 8 से, समीकरण 3 व 8 से ए ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी, ए ई बट्टे में बी ई बराबर ए बट्टे में एफ सी। यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से हमें प्रमेय 6.1 हल करी, देख लो। इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और ये हमारी पहली है, ये हमारी प्रमेय 6.1 है, इसे बोलेंगे प्रमेय 6.2। ये वाली हमने सॉल्व की थी अभी, पहला क्वेश्चन ही यही है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। अंडर 1 माइनस साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए।
वन माइनस साइन ए बटे वन प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए। पी बाई एल एच एस वन माइनस साइन ए बटे वन प्लस साइन ए। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है, या वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए हो सकता है, या वन माइनस कॉस ए साइन ए, कई प्रकार का सवाल हो सकता है। अगर इस प्रकार का आया तो इसके हर का परमीकरण करेंगे। क्या करेंगे? इसका हर का परमीकरण करेंगे। तो देखिए वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए, तो हर का परमीकरण करने के लिए इसके विपरीत चिन्ह का गुणा करेंगे। तो वन माइनस साइन ए नीचे गुणा और वन माइनस साइन ए का ऊपर गुणा। देखिए वन माइनस साइन ए वन माइनस साइन ए, जब दो संख्या एक जैसी होती है तो क्या करते हैं? उनका वर्ग कर देते हैं। वन माइनस साइन ए का होल वर्ग, वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए, एक कोष्ठक में प्लस के संग कोष्ठक माइनस के संग, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। वन माइनस साइन ए का होल वर्ग, वन माइनस ए का वर्ग वन साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन ए का होल वर्ग, वन माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। तो इसके वर्ग से इस पर से अंडूड, इसके वर्ग से इसका उठ जाएगा, तो वन माइनस साइन ए बट्टे कॉस ए। इसको इसका भाग एक में देंगे तो एक बट्टे कॉस ए, और कॉस ए के बाद साइन ए देंगे तो साइन ए बट्टे कॉस ए। एक बट्टे कॉस ए बराबर क्या होता है? सेक ए माइनस साइन ए बट्टे कॉस ए बराबर क्या होता है? टेन ए। ये हो गया बी वाई वो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। एल एच एस बराबर आर एच एस। देख सकते हैं आप। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक पासे को फेंकने की घटना क्या है? घटना बनेगी एक दो तीन चार पाँच छ। अब इसमें से कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि सम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, चार से बड़ी संख्या हो, तीन से छोटी संख्या हो। चलो देखते हैं सवाल क्या बनता है, बन रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो घटित घटना कुल घटना क्या हो जाएगी? कुल घटना तो यही है, एक पासा फेंके तो एक आ सकता है ऊपर, दो आ सकती है, तीन चार पाँच छः। घटित घटना क्या है? एक अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य संख्या कौन सी? एक तो नहीं है, दो और तीन और पाँच, तो घटित घटना हुई दो तीन पाँच। तो प्रायिकता है हो गई, प्रायिकता बराबर घटित घटना बट्टे में कुल घटना। तो घटित घटना कितनी है? एक एक दो तीन, बराबर गई तीन। कुल घटना एक दो तीन चार पाँच छः, तीन ते कट गई एक बार, तीन ते कटी दो बार, एक बट्टे दो। ये हो गई घटित प्रायिकता।
प्रश्न नंबर बी क्या कहता है? बी कहता है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो, 2 और 6 के बीच में, तो 2 और 6 के बीच की संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्या, तो कुल घटना कितनी होगी? कुल घटना तो उतनी ही रहेगी, 1 2 3 4 5 6। घटित घटना 2 और 6 के बीच में, तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी है? 2 और 6 के बीच में देखो 3 4 5, 3 4 5, प्रायिकता बराबर है घटित घटना बट्टे कुल घटना। घटित घटना कितनी है? 1 2 3। कुल घटनी है 1 2 3 4 5 6। 3 घटी एक बार, 3 घटी 2 बार, आंसर आएगा 1 घटी 2। इस प्रकार से कई प्रकार से सवाल बन सकता है। सवाल ये हो सकता था एक विषम संख्या हो तो इसी प्रकार से लिखेंगे कुल घटना, घटित घटना हो जो विषम संख्या उन्हें फिर सवाल कर देंगे। भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, सम संख्या हो, 6 से छोटी संख्या हो, कई प्रकार के सवाल बन सकते हैं। तो आप समझ लें, ये है प्रश्न नंबर गा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद an बराबर 3 + 2n दिया है। तो सबसे पहले हम रखेंगे n बराबर 1। n बराबर रखेंगे तो a1 बराबर 3 + 2 गुणा 1 यानी 3 + 2 यानी 5। तो a1 बराबर कितना आ गया? 5। अब रखेंगे हम an बराबर 3 + 2n, तो n बराबर 2। a2 बराबर 3 + 2 गुणा 2, 3 + 2 दूनी 4, 3 7। तो हम निकाल सकते हैं हम d बराबर a2 - a1। a2 का मान है 7 - 5, कितना हो गया? 2। हमारे पास d का मान निकल आया, ये a बराबर 5 हो जाएगा और n बराबर कितना दे रहा है? 25 पदों का योग। तो अब निकालेंगे हम, लगाएंगे योगफल वाला फॉर्मूला। Sn बराबर n/2 2a + n - 1 d S 25 25/2, 2 गुणा a का मान कितना है? 5 प्लस n का मान 25 -1 इंटू डी का मान कितना है? 2। 2 से 25 नहीं काटेंगे क्योंकि पॉइंटर में कटेगा। 5 दूनी 10, 25 में देखे तो 24 गुणा 2। अब गुणा करेंगे 25/2, 10 + 24 दूनी 48, 25/2, 48 10 58, 25/2 गुणा 58, इसके नीचे मान लें 2 से 58 काट देंगे, 2 29 बार, 25 गुणा 29 गुणा करेंगे 25 लंबा 225 5, आंसर 22, 25 दूनी 50 और 22 72, आंसर आ गया 725।
अब प्रश्न नंबर है हमारा 18, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस एक्स बराबर इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू बी प्लस इक्वल टू एक्स, हल कीजिए। इक्वल टू ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू बी प्लस इक्वल टू एक्स। ऐसे सवालों में हमको हल करने का मतलब ये है कि इसमें एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम, जो एक्स की मान है उसे इधर ले लेंगे, इसे इधर ले लेंगे। ए बट्टे ए, सॉरी क्या हो रहा है भाई आज, ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी प्लस इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू बी। इन दोनों का लासा लेंगे, ए प्लस बी प्लस एक्स और एक्स, इसका इसमें गुणा करें एक्स माइनस इसका इसमें गुणा ए प्लस बी प्लस एक्स। जैसे मान लो इनका और इनका लासा लेने में वही समझ में नहीं आती, कुछ क्या लें क्या करें लासा में, तो इन्हें यूँ तो लिख देता है, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, इसका इसमें, तो एक एक्स गुणा एक में करें एक्स, ए प्लस बी प्लस एक्स गुणा एक में करें तो ए प्लस बी प्लस एक्स बराबर ए और बी का लासा लेंगे ए बी, वन गुणा ए का भाग ए बी में देंगे बी बार प्लस वन गुणा बी का भाग ए में देंगे ए बार। एक्स माइनस कुछ हटाएंगे तो ए माइनस बी माइनस एक्स, एक्स का इसमें गुणा करें तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर बी का गुणा एक देंगे बी प्लस ए का गुणा एक में देंगे तो ए बी। एक्स से एक्स कट गई, प्लस माइनस की जगह कट जाएगी, ऊपर से माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी, इसे पहले लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, क्रम से लिख लें पहले ए प्लस बी बट्टे ए बी, इससे इसे काट देंगे माइनस वन बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स एक बट्टे ए, इसका इसमें क्रॉस गुणा कर मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर ए बी का इसमें गुणा करें तो माइनस के ए बी, माइनस ए बी इधर ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर 0। दो दो पक्ष बांट लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है एक्स, तो एक्स प्लस ए, इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस के बी, एक्स प्लस ए बराबर 0, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर 0। इसे ले लेंगे हम एक्स प्लस ए बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस के ए। इसे लेंगे हम एक्स प्लस बी बराबर 0, तो हो जाएगा एक्स बराबर माइनस के ए। इस प्रकार से इस सवाल का हल हो गया। ये सवाल है हमारा उपयोग, और इस तरीक़ा से हमने हल किया है। अब हम अगले सवाल को हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 6, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7 बराबर 0 विलोपन विधि से हल कीजिए। चलो विलोपन विधि से हल करते हैं हम सवाल को। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 4 पर तरफ ले जाएंगे, 3x माइनस 5y बराबर 4 समीकरण 1। बोलेंगे इसे 9x बराबर 2y प्लस 7, तो 2y इधर ले लेंगे, 9x माइनस 2y बराबर 7 समीकरण 2। अब देखो मैंने बात करी थी विलोपन विधि में एक पद गायब करते हैं, और पद गायब करने से पहले देखते हैं कोई पद बराबर है कि नहीं, या 3x है या 9x है बराबर नहीं है, या 5y या 2y है बराबर नहीं है। तो हम करते हैं, चलो हम इसको y को बराबर करेंगे।
तो यहाँ y का गुणा कितना है 5, यहाँ y का गुणा कितना है 2, इन दोनों का लेंगे लासा। 2 से 5 1, 5 से 1 1, तो 5 दूनी 2 गुणा 5, 5 दूनी 10। अब देखो 5 को भाग 10 में देंगे 2 बार, तो यहाँ समीकरण 2 का गुणा होगा, 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार, इसमें गुणा होगा 5 का। वो समान चिन्ह है तो घटेगा, तो क्या लगेंगे समीकरण 1 में 2 व समीकरण 2 में 5 का गुणा करके घटाने पर, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 2x में 3x में 6x, 2 को गुणा 5y में माइनस के 10y, तो गुणा 4 में 4 दूनी 8, 5 गुणा जावन 5 नंबर 45x, 5 दूनी 10y, 7 पद 35 माइनस प्लस माइनस, इससे इसे काट देंगे। 6x में तो 45x नहीं जाएंगे, तो 45x में 6x के तो माइनस के 39x, 35 में तो 8 गए तो कितने बचे माइनस के 27, माइनस से माइनस कट गई, इसे 39 को भाग में पहुंचा देंगे। 47 बटे 39, 3 ते कटी 13 बार, 3 ते कटी 9 बार, 109 बटे 13। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x माइनस 5y बराबर 4, 3 गुणा x का मान 9 बटे 13 माइनस 5y बराबर 4, 9 30 27 बटे 13, 27 बटे 13 पलित ले आए, माइनस 5y बराबर 4 माइनस 27 बटे 13, इसके नीचे 1 मान लेंगे, माइनस के 5y बराबर 13 और 1 को लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा 13, 4 गुणा 1 का भाग 13 13 बार, माइनस 27 गुणा 13 बार 13 1 बार, माइनस के 5y बराबर 13 चौक 52, 27 एकम 27 बट्टे में 13, माइनस के 5y बराबर 52 में थे 27 गए तो कितने बचे 25 बट्टे में 13, 5 से कट गई 5 बार, तो y बराबर माइनस y बराबर 5 बट्टे 13, तो यानी y बराबर माइनस के 5 बट्टे 13। इस प्रकार से मैंने प्रश्न नंबर 22 के सभी प्रश्नों को हल किया। अब पार्ट 4 में प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 24 और प्रश्न नंबर 25 को हल करेंगे। अगर सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करें और शेयर करना तो कभी ना भूलें। और आपसे अनुरोध है कि हमारा फ़ोन अभी थोड़ा हल्का है, इसीलिए क्वालिटी थोड़ी डिफेक्ट आ रही है। जल्दी ही हम बढ़िया फ़ोन ले लेंगे या सेटअप बढ़िया बना लेंगे। आप बस आपकी सपोर्ट चाहिए सभी विद्यार्थियों की। थैंक्स वॉच यू।